हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और मैट्रिसेस का हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया था। पिछले टर्म पे एग्जाम्पल नंबर 8 तक कराए थे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, पेज नंबर M24। ठीक है, कृष्णा प्रकाशन की बुक है ये, और कृष्णा प्रकाशन की बुक में मैट्रिसेस का पेज नंबर 24 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9। सो दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है, इसको क्या दिखाना, स्क्यू हर्मिशन दिखाना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 को देखिए, एक मैट्रिक्स दिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 में एक मैट्रिक्स दिया, ए मान लीजिए इसको, लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया, कितना दिया, आई -3 + 2i और 2 - i 3 + 2i 0 -3 -4i -2 -i 3 -4i -k 2i। तो इसको हमें क्या दिखाना, स्क्यू हर्मिशन दिखाना। तो जिस मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशन दिखाना हो, तो स्क्यू हर्मिशन कब होता है, कोई मैट्रिक्स ए की पावर थीटा बराबर किसके आ जाए, ए के। ए की पावर थीटा क्या होता है, ए की पावर थीटा होता है ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट को क्या कहते हैं हम, ए की पावर थीटा कहते हैं। तो ए की पावर थीटा यदि किसके बराबर आ जाए, -a के बराबर आ जाए, तो वह मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशन। और हर्मिशन कब कहलाता है, कोई मैट्रिक्स हर्मिशन कब कहलाता है, यदि ए की पावर थीटा किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाता है, हर्मिशन कहलाता है। तो हमें इसको क्या सिद्ध करना, स्क्यू हर्मिशन सिद्ध करना। तो बताइए क्या ला के दिखाना पड़ेगा, ए की पावर थीटा बराबर -a के बराबर ला के दिखाना पड़ेगा। ए की पावर थीटा बराबर किसके ला के दिखाना पड़ेगा, -a के बराबर। ठीक है, चलिए ए की पावर थीटा निकालने के लिए पहले इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ए का डैश करिए, ए का ट्रांसपोज। तो चेंज और इनटू कॉलम कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दीजिए, i 3 + 2i -2 -i, इसको चेंज कर दीजिए, -3 प्लस कितना 2i 0 3 -4i, इसको चेंज कर दीजिए 2 -i -3 -4i और माइनस के कितना 2i। तो ये क्या निकाल दिया हमने, इसका ए का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब ए के ट्रांसपोज का क्या कर दीजिए, कॉन्जुगेट कर दीजिए। भाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया, तो ए का ट्रांसपोज आ गया। चलिए इसके बाद क्या निकालेंगे हम, ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए। चलिए कॉन्जुगेट देखिए इसका ध्यान से, इसका कॉन्जुगेट देखिए, आई का कॉन्जुगेट कितना आएगा, -i, इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा 3 - 2i। वे 3 + 2i का कॉन्जुगेट कितना आएगा, 3 - 2i, इसका कॉन्जुगेट बताइए, इसका कॉन्जुगेट आएगा -2 + i हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट देखिए, -3 -2i, 0 तो 0 ही रहेगा। इसका कॉन्जुगेट बताइए, 3 + कितना 4i आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट बताइए 2 + i, यहाँ से बोलिए -3 + 4i, इसका बताइए प्लस के क्या हो जाएगा 2i। तो ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकाल दिया। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ए की पावर ये किसके बराबर होता है, ए की पावर थीटा के बराबर। तो देखिए ए की पावर थीटा कितना आ गया, यहाँ से ए की पावर थीटा होता है, तो ए की पावर थीटा माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो मैट्रिक्स में देखिए क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा i, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2i, वहाँ से बोलिए माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, -2 -i, यहाँ से बोलिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस, ये प्लस, माइनस के तो 3 हो जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 2i, 0 तो 0 ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का और ये माइनस का, 3 माइनस कितना 4i, यहाँ से बोलिए 2
माइनस आई हो जाएगा, यहाँ से माइनस लेंगे तो दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे, -3 -4i, और ये माइनस के कितना आ जाएगा 2i के बराबर आ जाएगा। तो ये a की पावर थीटा, ज़रा देखिए किसके बराबर है, ये a के बराबर है या नहीं, ये सारा a के बराबर है, और बाहर कैसा माइनस का, तो a आ गया ये, ठीक है। तो ये सिद्ध करना था इसमें, तो लिख देंगे a की पावर थीटा माइनस a आ गया, तो क्या लिख देंगे, हैंस द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हैंस द गिवन, ठीक है, मैट्रिक्स इस कैसा है ये, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। करिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9 को, ठीक है। हैंस द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल नंबर चलिए 10 भी देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10 में ए दे रखा और प्रूव दैट, इसको हर्मिशियन दिखाना। तो हर्मिशियन दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है, तो मैंने अभी बताया था, ए की पावर थीटा बराबर ए के बराबर दिखाएंगे तो कैसा हो जाएगा, हर्मिशियन। तो एग्जाम्पल नंबर 10 हो जाएगा, उसे खुद करना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर तुम्हें 11 बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 11, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इसका। और एग्जाम्पल नंबर चलिए 11 देखिए, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, एक्सप्रेस, ये कोई मैट्रिक्स दिया हमें, इसको एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हमें, ठीक है, सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो यानी कि जैसे मैट्रिक्स दिया, सपोज हमने ए मान लिया, तो इसको हमें p प्लस सम ऑफ हर्मिशियन, दूसरे वाले को क्या दिखाना, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो इस ए को हमें हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की सम के रूप में एक्सप्रेस करना, इसके रूप में लिखना है इसको, ठीक है। तो चलिए इसके रूप में लिख देते हैं इसको, ठीक है। लेट पहले मैट्रिक्स को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन जो भी मैट्रिक्स दिया क्या मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। लेट ए बराबर -2 + 3i 3 1 1 - i 4 - 5i 1 + i 2 + i 5 - 2 + 2i, ठीक है। इसको क्या मान लिया हमने, ए। तो इसको हमें एक्सप्रेस करना सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे इसको। वी कैन राइट ए को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 1/2 ए की पावर थीटा प्लस ए प्लस 1/2, या ए प्लस लिखना, ए प्लस ए की पावर थीटा, ठीक है, और कितना, ए माइनस ए की पावर थीटा। ज़रा समझिए ए को ऐसा क्यों लिख लिया, देखो जैसे हम ए 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ए और प्लस 1/2 ए थीटा, इसकी गुना करेंगे तो ये थीटा कट जाएगा, 1/2 ए और 1/2 ए के बराबर, ठीक है। अरे आधा ए यहाँ से बचेगा और आधा ए यहाँ से बचेगा, आधा ए के, और ये वाला आधा ए थीटा प्लस का माइनस का ये कट जाएंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि ये होता है हमारा हर्मिशियन और ये कैसा होता है, स्क्यू हर्मिशियन। अब ये हर्मिशियन क्यों है, ये हर्मिशियन इसलिए है यदि मैं 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा करूँ, सारे का क्या करूँ मैं, इसका थीटा, तो इसी के बराबर आएगा। देखो ज़रा इसी के बराबर आएगा नहीं आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, अलग अलग कर देंगे, ए की पावर थीटा आ जाएगा और ए की पावर थीटा की पावर क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। ए की पावर 1/2 तो भाई है ही ये, ए की पावर थीटा, ए की पावर थीटा की पावर थीटा किसके बराबर, ए के, तो देखो उसी के बराबर आ गया।
इसकी पावर थीटा इसी के बराबर आ गई, तो कैसा हुआ ये हर्मिशन। और यदि हम इसकी पावर थीटा करेंगे इसके माइनस के बराबर आएगा, तो ये कैसा आ जाएगा, स्क्यू हर्मिशन आ जाएगा। तो ए को हमें हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन का सम लिखना, ये लिखना, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले वाला कैसा हो जाएगा, हर्मिशन, और ये कैसा हो जाएगा, हर्मिशन, और इनका क्या आ जाएगा, ये सम आ जाएगा। इसी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना, तो लिख देंगे वेयर जहाँ ये वाला वेयर बोलिए 1/2 a प्लस ए की पावर थीटा इज कैसा है, ये हर्मिशन, ठीक है, कैसा है ये हर्मिशन। एंड 1/2 a माइनस ए की पावर थीटा इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, इज कैसा है भैया, ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए अब हमें ए की पावर थीटा निकालनी पड़ेगी। तो ए की पावर थीटा देखिए कैसे निकालेंगे, ए की पावर थीटा देखिए कैसे निकालेंगे। चलिए इसमें किधर निकालूं, चलिए पहले इतना नोट करिए, मैं थोड़ा उधर से मिटा के उधर करूँगा, ठीक है। जल्दी से तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं चलिए आगे मिटा के इधर करूँगा। यहाँ पे देखिए, चलिए ए की पावर क्या निकालना, थीटा निकालना। तो ए की पावर थीटा निकालना, क्योंकि ए की पावर थीटा इसलिए निकालना क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी और इसकी वैल्यू निकालनी, ये हर्मिशन और इसकी हर्मिशन के सम के फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। तो बताइए यहाँ से ए पहले क्या निकालिए, ए का ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज क्या होता है, इसका चेंज रो इनटू कॉलम कर दीजिए। इसका चेंज रो इनटू कॉलम, पहली रो को पहले कॉलम में लिख दीजिए -2 + 3i, यहाँ से बोलिए 1 - i, यहाँ से बोलिए 2 + i, इसको चेंज करना 3, 4 - 5i, 5 इसको बदलना 1 + i -2 + 2i। तो ये क्या कर दिया हमने, इसका ट्रांसपोज कर दिया, चेंज रो इनटू कॉलम कर दिए। अब इसका ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज यानी कि ए डैश का क्या करिए, कॉन्जुगेट। चलिए इसका कॉन्जुगेट बोल दीजिए, बोलिए कितना, -2 - 3i, ठीक है। 3 तो 3 रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ बोलो 1 + i, 4 + 5i, 1 - i, 2 - i, 5 - 2 -k 2i, ठीक है। तो ए की पावर थीटा की वैल्यू आ गई है, ये तो कर ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट तुमने खैर ले लिया होगा। आगे देखो तुम, ए की पावर थीटा के बराबर होगा ये, तो बोलो क्या आ गया यहाँ से, ए की पावर थीटा कितना आ गया, -2 - 3i, 3 1 + i, 4 + 5i, 1 - i, 2 - i, 5 - 2 -2i। ए की पावर क्या आ गया, थीटा आ गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, इसे क्या मान लेना, समीकरण नंबर फर्स्ट मानना, ठीक है। तो अब हम मान निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे और इसका निकाल लेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो हर्मिशन और इसकी हर्मिशन के सम की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ ये तो कैसा है, हर्मिशन है, और वो मिटा दिया मैंने, ठीक है। ये वाला कैसा है, स्क्यू हर्मिशन, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, इससे आगे देखो। हाँ तो बोलिए किसकी वैल्यू निकालनी हमें अब, नाउ 1/2 a + ए थीटा की वैल्यू निकालनी, 1/2 जोड़ दीजिए एक और ए की पावर थीटा को, एक और ए की पावर थीटा, चलो ए का मान रख दो, -2 + 3i, इधर को लिख दो 3, 1 - i, ठीक है,
1 माइनस आई, चलो 1/2 बाद में कर देना, पहले से निकाल लो, 1/2 बाद में कर देना। बोलो 4 माइनस 5i, 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 5 माइनस 2 प्लस 2i। ए का मान रख दिया, अब किसका मान रख दीजिए, ए की पावर थीटा का मान देख लीजिए, वो ये लिखा हुआ, ठीक है। चलिए इसका मान भी रख दीजिए, ए की पावर थीटा का मान रख दीजिए, आगे रख दीजिए, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्लस बताइए कितना, -2 माइनस 3i, 3 1 1 प्लस i, 4 प्लस 5i, 1 माइनस i, 2 माइनस i, 5 माइनस 2 माइनस 2i, ठीक है। इनको जोड़ दीजिए तो हमें, ठीक है, ए प्लस ए की पावर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए जोड़िए, इसको जोड़ दीजिए, इसको ए प्लस ए की पावर थीटा। चलिए जोड़ना, इसको जोड़ना, माइनस के क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 कट जाएगा ये, इसको इसमें जोड़िए, 3 और 1 4, 4 माइनस आई आएगा, इसको और उसको जोड़िए, 2 और 1 3 प्लस आई, जोड़ना ज़रा, 4 प्लस आई आ जाएगा, इसको इसमें जोड़िए, 4 और 4 8, 5i तो कट जाएगा, बोलो कितना, 6 माइनस आई, 6 माइनस आई के बाद 3 माइनस आई, 6 प्लस आई है ना, 6 प्लस आई, यहाँ देखिए कितना, माइनस के 4 आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ गई है, ए प्लस ए की पावर थीटा की वैल्यू आ गई। इसकी मल्टीप्लाई में 1/2 करना, तो किसका मान निकाल लीजिए, 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा का मान निकालना। 1/2 से भाग कर दो इसको सारे को, चलिए माइनस के 2 बचेगा, यहाँ बताइए 2 प्लस 1/2i, यहाँ भी 2 से भाग कर दीजिए, 3/2 माइनस 1/2i, यहाँ बताइए कितना, 2 माइनस 1/2i कितना, 4, 3 प्लस 1/2i आ जाएगा, यहाँ से बोलिए 3/2 प्लस 1/2i, आगे बोलिए 2 से भाग करेंगे तो 3 माइनस 1/2i और माइनस के कितना, 2। तो कैसा मैट्रिक्स है ये, विच इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, विच इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, विच इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 1/2 ए माइनस ए की पावर थीटा, वो कैसा होता है, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। इनको फर्स्ट में रख देना, सम आ जाएगा हर्मिशियन का और इसकी हर्मिशियन का, इसी में ही एक्सप्रेस करना, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, ए माइनस ए की पावर थीटा की। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, चलिए ए माइनस ए की पावर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ बीच में कैसा साइन आ जाएगा, ठीक है, इसी में कर दूंगा मैं, कैसा साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस। अभी तो इनको जोड़ा था, अब क्या करना, हमें इन्हें दोनों को घटाना, ठीक है। अब क्या इनको क्या करना, हमें घटाना, तो चलिए घटा देते हैं इनको, चलिए घटा दीजिए, ठीक है, घटाइए, घटा दीजिए। तो बोलो इसमें से हमें इसको घटाना, ठीक है, किस में से, -2 प्लस 3i में से
वो प्लस का हो जाएगा 2 प्लस का 3i, कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 6i। ठीक है, इसमें से इसे घटा दीजिए। ठीक है, तो घटा के यहाँ लिख देंगे और किससे भाग कर देंगे, ऐसे ही 1/2 से भाग कर देंगे। तो विच इज़ क्या जाएगा, स्क्यू, विच इज़ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो चाहो तो इन वैल्यू को फर्स्ट में वहाँ पुट कर देना। तो ए किस फॉर्म में लिखा जाएगा, हर्मिशन, और स्क्यू हर्मिशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो घटाना ये हो जाएगा, ये कर लेना इसको। ठीक है, विच चीज़ कैसा आ जाएगा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको घटा के पूरा कर लेना। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना 11वें को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12, एग्जाम्पल नंबर देखिए 12 देखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद तुम एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 12, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया, इसको एक्सप्रेस करना, ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 12। जो भी मैट्रिक्स दिया इसको ए मान लीजिए। लेट ए इक्वल टू 1 -2 और कितना -1 2 5 6 4 3। ये हमने क्या मान लिया, ए। इसको एक्सप्रेस करना सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए लिख देंगे, वी कैन राइट हम लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। देख लो, जोड़ के एक ही बराबर आएगा, आधा ही एक ही हो जाएगा, और ये आधा माइनस का प्लस का कट जाएगा, तो एक ही बराबर ही आएगा। ठीक है, वेयर इसे इक्वेशन क्या मान लेना, फर्स्ट मान लेना। इसे इक्वेशन क्या मान लेना, फर्स्ट। वेयर जहाँ 1/2 ए प्लस ए डैश तो कैसा है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड बोलिए क्या, 1/2 ए माइनस ए डैश इज कैसा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मालूम है भैया, इसका डैश करेंगे इसी के बराबर आएगा, इसका डैश करेंगे इसका माइनस के बराबर आएगा, इसलिए ये सिमेट्रिक है, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ए डैश निकाल लो, इसमें क्या, किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ए डैश की। ए डैश बोलिए क्या आ जाएगा, ए डैश ऊपर से बोलिए क्या आ जाएगा, 1, पहली इसमें लिख दो कॉलम में पहली रो को, इसको बोलिए -2 5 3 -1 6 3। तो किसकी वैल्यू आ गई है, ए डैश। इसके बाद क्या निकालना, नाउ क्या निकालना बोलो, ए प्लस ए डैश निकालना। दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस ए डैश जोड़ दोगे, इसको जोड़ने के बाद क्या करना, 1/2 करना। चलो जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। इसे इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसे इसमें जोड़ेंगे तो 3। यहाँ से बोलो 0, 5 और 5 10, 3 और 6 9, -1 4 3 आ जाएगा, 6 और 3 9, और 3 और 3 6। तो किसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद क्या निकाल लेना, इसके बाद किससे भाग कर देना इसको, 1/2 ए प्लस ए डैश निकालना। 2 से भाग करके बता दीजिए
क्या आ जाएगा, 2 से भाग करना इसको, 1 0 3/2 0 5 9/2 3/2 3/2 और कितना 9/2 3 आ जाएगा। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद ऐसी क्या निकालना, ऐसी किसकी वैल्यू निकालना, a माइनस ए डैश की वैल्यू निकालना, निकल जाएगी किससे, भाग कर लेना, a माइनस ए डैश से निकल जाएगा, कैसा आ जाएगा, विच इज कैसा आ जाएगा बोलिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। और ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देना, फर्स्ट में रख देना, ये मान और ये मान कहाँ रख देना, इसका मान यहाँ फर्स्ट में रख देना, यहाँ पर रख देना इसका मान, तो ये सिमेट्रिक और सम हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है, तो कंप्लीट कर सकते हैं, आसानी एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, बुक में देखिए, M27 पेज है। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी क्या है यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लिया ए को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेंगे हम। ठीक है, उसको हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्वायर, ठीक है, अभी तो बताया था, इसका सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस ए डैश। इसको हमें यूनिकली दिखाना, कैसा दिखाना, इसको हमें यूनिकली दिखाना, मतलब ऐसा केवल यही लिखा जा सकता है और कोई नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो यूनिकली का मतलब एक अकेला होता है, कैसे, मतलब ए बराबर, जैसे हमने मान लिया, पी प्लस क्यू मान लिया, पी क्या है, सिमेट्रिक, और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यदि हमने इसका अनूदर कोई मान लिया, आर प्लस एस मान लिया, कोई अनूदर इसका रिप्रेजेंटेशन मान लिया, तो आर किसके बराबर आएगा, पी के बराबर, और एस किसके बराबर आएगा, क्यू के बराबर आएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखाना, हमें यूनिक दिखाना। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 13। ठीक है, चलिए एक बार और बता देता हूँ मैं। सो दैट क्या करना है इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिए। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, हम मान लेंगे ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल है ये हमारा 13। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे पढ़िए। इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल, इसको यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको यूनिकली एक्सप्रेस करना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये लाने के लिए भाई हमने इसको P प्लस क्यू मान लिया, इसका हमने कोई अनोदर रिप्रेजेंटेशन मान लिया, A बराबर R प्लस एस, ये सिमेट्रिक मान लिया और ये कैसा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो R बराबर किसके आएगा, P के, और S किसके बराबर आएगा, Q के बराबर। तो इसका मतलब दोनों के दोनों एक ही हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन यूनिकली यानी कि बस केवल क्या हो सकता है, एक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अभी इसको मैं मिटा दूँ, पहले इस एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं बोलिए, अभी मैंने बताया तुम्हें 1 प्लस, ठीक है, ए प्लस कितना, ए डैश प्लस कितना 1/2, ए माइनस कितना
ए डैश ए बराबर, ठीक है, बोलिए इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। या इसको मान लीजिए ए बराबर पहले वाले को पी मान लीजिए, इसको पी, और इसे क्या मान लीजिए क्यू सी कह सकते हैं, हमने मान लिया ही, ठीक है। तो वेयर पी बराबर बताना यहाँ पे, वेयर जहाँ पी बराबर कितना 1/2 ए प्लस ए डैश है ना, एंड क्यू बराबर बोलिए 1/2 ए माइनस कितना ए डैश। चलिए पहले इन्हें सिमेट्रिक दिखा दीजिए और इसको इसके सिमेट्रिक दिखा दीजिए। तो ये सिमेट्रिक है और ये कैसा है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक क्यों है, इसका डैश निकाल लूँगा मैं, पी का डैश निकाल लूँगा, इसी के बराबर आएगा। तो यहाँ जाएगा 1/2 नव 1/2 ए प्लस ए डैश का क्या आ जाएगा डैश, तो क्या आ जाएगा 1/2 ए का डैश प्लस ए के डैश का डैश हो जाएगा। ए के डैश का डैश तुम्हें मालूम होगा, प्लस कितना आ जाएगा, ए पीछे लिख देना क्योंकि ए के डैश का डैश किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो ये खुद पी के बराबर आ गया, तो पी का डैश बराबर किसके आ गया, ये पी के बराबर आ गया। तो बताइए पी कैसा हो गया यहाँ पे, इसलिए पी कैसा हो गया यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसलिए पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसीलिए पी कैसा है यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड अब चलिए क्यू को देख लीजिए, क्यू का डैश निकालिए। नाउ क्या निकालिए बोलिए, क्यू का डैश ये रहा 1/2 ए माइनस ए के डैश का डैश आ जाएगा। भाई 1/2 का डैश करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल इसका डैश अलग अलग खोलना इसको। 1/2 बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए का डैश माइनस ए के डैश का डैश आ जाएगा। ए के डैश का डैश किसके बराबर, ए के बराबर, तो ए का डैश माइनस ए आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस के 1/2 ए माइनस ए डैश आ जाएगा। और ये किसके बराबर था, क्यू के बराबर था, माइनस के 1/2 नहीं, 1/2 नहीं आएगा, 1/2 के साथ ही क्यू था, तो बराबर किसके आ जाएगा, क्यू के। क्यू का डैश माइनस क्यू के बराबर आ गया, इसीलिए क्यू कैसा हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए क्यू इज कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हमें इसको यूनिकली और एक्सप्रेसिबल करना, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अभी हमें इसको यूनिकली और दिखाना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंटेशन को क्या दिखाना, यूनिकली। चलिए तो यूनिकली और दिखाते हैं इसको। तो लिख देंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट। अब हम सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे बोलिए, ए बराबर क्या माना था हमने, P प्लस क्यू आ गया था। नाउ वी शैल प्रूव दैट, ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नाउ वी शैल प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ए बराबर P प्लस आई क्यू इस कैसा दिखाना हमें, ये यूनिक दिखाना। तो ये है रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखाना हमें, यूनिक दिखाना। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन को सही लिखना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन को क्या दिखाना हमें,
नाउ इस रिप्रेजेंटेशन को क्या दिखाना हमें, दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक दिखाना। ठीक है, तो हम इसका अनदर रिप्रेजेंटेशन मान लेंगे। तो हम इसमें मान लेंगे लेट ए इक्वल टू क्या मान लेंगे, आर प्लस एस बी अनदर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अनदर क्या मान लेंगे, ये अनदर रिप्रेजेंटेशन ए बराबर आर प्लस एस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन वेयर जहां आर कैसा है, इज सिमेट्रिक, आर कैसा है बोलिए, सिमेट्रिक, एंड कैपिटल एस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको यूनिक दिखाने के लिए इसको यूनिक दिखाने के लिए आर बराबर पी और एस बराबर क्या दिखाना पड़ेगा हमें, क्यू के बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका डैश करिए। ठीक है, इसका डैश बताइए। इसे तुम मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, या वी हैव लिख देना, वी हैव। ई बराबर किसके बराबर है, आर प्लस एस के बराबर है। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट, दोनों डैश कर दीजिए। ई का डैश आ जाएगा, आर प्लस एस का डैश आ जाएगा, डैश अलग अलग कर दीजिए। ए का डैश बराबर आर का डैश प्लस कितना, एस का डैश आ जाएगा। ठीक है, आर का डैश जब ये सिमेट्रिक है, आर सिमेट्रिक है तो आर का डैश तो आर के ही बराबर आएगा, आर का डैश तो किसके बराबर आएगा, आर के, और एस का डैश एस है इसकी सिमेट्रिक तो माइनस एस के बराबर आएगा। ठीक है, तो बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, ए का डैश, ये तो आर का डैश तो आर के बराबर आएगा क्योंकि सिमेट्रिक है। एस का डैश किसके बराबर आ जाएगा, माइनस की एस के बराबर। ये इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड करिए, जोड़ेंगे तो ए प्लस कितना आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा, आर और आर 2r आ जाएगा, एस से एस कट जाएगा तो आर की वैल्यू बोलिए 1/2 ए प्लस कितना, ए डैश, और 1/2 ए प्लस ए डैश देखिए किसके बराबर है, पी के बराबर होगा। हाँ, ऊपर लिखा था मैंने, आर किसके बराबर आ गया, पी के। ठीक है, आर पी के ही बराबर आना चाहिए था। एक बार तो इक्वेशन को जोड़ा, एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करिए, घटा दीजिए। ठीक है, फर्स्ट माइनस क्या कर लीजिए, सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ए माइनस ए डैश बराबर, आर से आर कट जाएगा तो एस आर एस कितना 2s, तो यहाँ से एस का मान बताइए 1/2 ए माइनस ए डैश, ये बताइए किसके बराबर था। ठीक है, क्यू के बराबर था, तो एस किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर आ गया। ठीक है, तो यह रिप्रेजेंटेशन कैसा आ गया, यूनिक आ गया। ठीक है, तो सारा यहाँ से लिख देंगे, हैंस करके लिख देंगे, हैंस करके क्वेश्चन से में से लिख देंगे। जहाँ सो दैट है, जहाँ सो दैट लिखा हुआ वहाँ से हटा देंगे, वहाँ की जगह हैंस लिख देंगे। हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल। बुक से लिखना, कहीं अपने पास से नहीं बनाना तुम्हें। ठीक है, जहाँ सो दैट है वहाँ तो क्या लिखना तुम्हें, हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पूरी लाइन यहाँ लिख देना, कुछ संताड़ना, सो दैट को हटा के क्या लिखना तुम्हें, हैंस लिखना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज यहाँ तक ही एग्जाम्पल 13 तक ही कराते हैं। ठीक है, हमारा पेड कोर्स एप्लीकेशन पर चलेगा, PCM गुरु एप्लीकेशन हमारा है। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो इस चैप्टर की कुछ ही वीडियो तुम्हारी YouTube पर आएंगी, बाकी सारा कोर्स एप्लीकेशन पर कराया जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप 9690224488 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो फीस है तुम्हारी एक बुक की मात्र 1200 रुपये पर बुक। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट सन पर कराएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सन पर करते हैं।